हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किए जाने की बात को सुना था और उससे जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने चर्चा की थी। अब एक ऐसी ही बात आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किए जाने की जा रही है ताकि पैन कार्ड से संबंधित जो भी डेटा है उसको आधार से लिंक किया जा सके और दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाया जा सके। अब कई सारे सवाल हो सकते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है, अगर कोई व्यक्ति पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करे तो क्या होगा, इसकी अंतिम तिथि कब तक है, लिंक करने की प्रक्रिया क्या होगी और भी बहुत सारी। तो आज के सेशन में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। ये जो सेशन है इंफॉर्मेटिव ज़्यादा होने वाला है क्योंकि समझने के लिए बेसिक बातें नहीं है बहुत, केवल हमें चीज़ों को जानना है कि एक प्रक्रिया क्या है। चूंकि पैन कार्ड इतना आम हो चुका है और सभी लगभग जो भी आयकर जमा करने वाले लोग हैं या भारत के लोग हैं, नागरिक हैं, उनके पास पैन कार्ड होना जरूरी है अगर वे किसी भी तरह की वित्तीय लेन देन में शामिल होते हैं, वो बैंक से संबंधित हो या फिर कोई भी अन्य। टॉपिक है पैन आधार लिंक करना जरूरी क्यों है। तो इस प्रक्रिया को समझेंगे कि क्या आवश्यकता और क्या तर्क दिए गए हैं। न्यूज़ है पैन कार्ड आधार लिंकिंग व्हाई इट इज मैंडेटरी, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट। यानी कि कोई व्यक्ति ये सवाल पूछ सकता है कि भाई मुझे नहीं करना, क्या होगा इससे, इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। टॉपिक में हम बात करेंगे चर्चा में क्यों है, इसके बाद समझेंगे कि पैन को आधार से लिंक करने के क्या तर्क हैं, इसकी आवश्यकता किस को है, ऐसे कौन से लोग हैं जो अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक ना करने पर क्या होगा, और सेबी ने भी इसकी अनिवार्यता पर क्यों बल दिया है, सेबी क्यों कह रहा है कि पैन कार्ड को लिंक करना आवश्यक है, और इसका शेयर मार्केट पर या पूंजी बाजार पर क्या फर्क पड़ने वाला है, कैसे लिंक करेंगे इसको समझेंगे। और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर के। जीएस पेपर 2 से जुड़ जाएगा मेंस के स्तर पर, सरकारी नीतियां खंड इससे कवर होगा। आप समझे, क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक बात कही है कि सभी करदाताओं को 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से जोड़ना आवश्यक है। मार्च का महीना चल रहा है, 31 तारीख लास्ट डेट है। अगर आप इस प्रक्रिया को कर चुके हैं तो अच्छी बात है। अंत में जब इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे करेंगे तो फिर आप इसको कर सकते हैं और आपको यह भी पता चल चुका होगा कि क्यों आवश्यक है। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में भी आप जानते हैं, तो सेबी ने भी इसके बारे में कहा है कि जो निवेशक हैं, निवेशक जो शेयर मार्केट में पूंजी बाजार से जुड़े हुए हैं, उनको प्रतिभूति बाजार में लेन देन जारी रखने के लिए पैन को आधार से जोड़ना होगा और इससे जुड़े हुए निर्देश उन्होंने भी जारी किए हैं 31 मार्च 2023 तक। क्या तर्क हैं? देखिए पैन कार्ड क्या होता है, पहले बेसिक चीज को समझ लें। पैन PAN, इसको कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। तो 10 अंकों का इसमें एक नंबर दिया जाता है जिसमें अंक भी होते हैं और जो ABCD है वो भी इसमें शामिल होती है। तो इसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। मान लीजिए किसी का पैन कार्ड नंबर हो सकता है, मतलब रियल नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं, यहां पर आ सकता है, ऐसा एक नंबर हो सकता है। तो ये एक पैन कार्ड नंबर है, रैंडम ही ऐसे लिखा है, लेकिन जिसमें यहाँ पर शुरुआती आपको 5 अंक दिखेंगे वो अल्फ़ाबेट हैं, फिर यहाँ पर न्यूमेरिक है और लास्ट में फिर एक अल्फ़ाबेट है। इस तरह से ये होता है। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, यानी आयकर विभाग द्वारा। तो आयकर विभाग ने बताया है कि एक व्यक्ति को कई सारे पैन नंबर आवंटित हुए हैं, ऐसी समस्या आई है। यानी ऐसे मामले हमें कई तरह के देखने को मिलते हैं जहां पर किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन नंबर आवंटित हो गए। दूसरी समस्या, एक ही पैन नंबर एक से अधिक लोगों को आवंटित हो गया हो। तो कई बार ऐसी विसंगतियां देखने को मिली हैं जिससे फिर लोगों को भी असुविधा होती है और पूरे सिस्टम में भी इसकी असुविधा देखने को मिलती है। तो पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाना, जो डीडुप्लीकेशन है, उसका एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि पैन कार्ड के जो डेटाबेस है उसको हम आधार कार्ड से भी लिंक कर देंगे ताकि एक पहचान संख्या उसके साथ और दर्ज हो जाएगी और व्यक्ति का विवरण उससे जुड़ जाएगा। तो पैन के लिए आवेदन पत्र में अपने आधार को उद्धृत करना, यानी कि उसमें शामिल करना, इसके पहले अनिवार्य भी किया गया था और अब उसकी एक अंतिम डेट भी दे दी गई है। अब इसकी आवश्यकता किसे है? तो मार्च 2022 में CBDT ने एक परिपत्र जारी किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दें। इसे 1 जुलाई 2017 को लोगों को जो पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं उनको लिंक करना आवश्यक है और 31 मार्च 2023 को या उससे पहले ही आपको इसे लिंक कर लेना है। कौन लोग हैं जिनको लिंक नहीं भी करेंगे तो चलेगा?
ऐसे लोग व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां हैं जिनको छूट मिली है, जैसे 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी लोग हैं उनको आवश्यक नहीं कि वो इसको लिंक करें। दूसरा, आयकर अधिनियम के मुताबिक अगर कोई अनिवासी भारतीय है तो उसके लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक ना हो, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह पैन कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करे। एक प्रश्न है कि अगर लिंक ना करें तो क्या होगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कहा है कि पैन कार्ड को अगर आप आधार कार्ड से दिए गए समय तक लिंक करने में विफल रहते हैं, लिंक नहीं कर पाते हैं, तो जो आपका पैन कार्ड है वह निष्क्रिय हो जाएगा। उससे कोई भी ट्रांजैक्शन उसके बाद नहीं किए जा सकेंगे, या किए भी जाते हैं तो वो सभी वैध नहीं होंगे, यानी एक तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे मामले में व्यक्ति अपने पैन कार्ड को प्रस्तुत करने, किसी को उसके द्वारा सूचित करने, यानी कहीं आपको पैन कार्ड अपना लगाना है या कहीं पर उसको शामिल करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। कोई भी धारा उसके ऊपर लगाई जा सकती है। जो भी अनियमितताएं पैन कार्ड के ना होने के तहत उस पर दर्ज हो सकती हो, तो उसके लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसके अलावा अगर अनुपालन नहीं होता है तो कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमें जान लेनी है। जैसे निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नहीं किया जा सकता। आप पहले इस बात को भी समझ लीजिए कि पैन कार्ड का उपयोग कहाँ कहाँ है। जैसे अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में ITR बोलते हैं, किसी भी तरीके के बैंक से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन करने में अगर आपको बड़ी अमाउंट या बड़ी रकम भेजनी है तो पैन कार्ड आवश्यक होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में। जो आपका रिटर्न अगर लंबित है तो उसको भी आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो जो आपके रिफंड्स आने हैं वो भी प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद अगर आपके रिटर्न दाखिल करने में किसी तरह की कोई त्रुटि हुई है तो उस मामले में जो आपकी कार्रवाई की जानी थी, जो पेंडिंग थी, अब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो वो आगे नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा जो कर की दर है, आपसे उच्च दर पर टैक्स लगाया जा सकता है। अन्य वित्तीय लेन देनों जैसे बैंक के साथ जो भी आप लेन देन करेंगे उसमें कठिनाई हो सकती है, क्योंकि पैन कार्ड अपने आप में एक महत्वपूर्ण KYC मानदंड भी है। KYC आप जानते हैं, नो योर कस्टमर, जिसके अंतर्गत जो भी कस्टमर है, जो भी उपयोग करता है, उपभोक्ता है, उसको जोड़ा जाता है ताकि उससे जुड़ी हुई जो व्यक्तिगत जानकारी है बैंक के पास या उस संस्था के पास जा सके जिससे आप वित्तीय लेन देन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा सेबी का भी अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो उन्होंने अनिवार्यता क्यों रखी है, क्योंकि पैन एक प्रमुख पहचान संख्या के रूप में दर्ज होता है और प्रतिभूति बाजार में भी सभी लेन देन के लिए KYC आवश्यकताओं का पैन कार्ड एक हिस्सा है। ऐसे में जो भी सेबी के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए एक वैध KYC का किया जाना आवश्यक है, तभी आप फिर आगे के लेन देनों से जुड़ पाएंगे। तो अगर आपके पास पैन कार्ड आपका डीएक्टिवेट हो चुका होगा तो फिर यहाँ पर भी समस्या होगी। इसके अलावा जो निवेशक अभी हैं तो प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेन देन के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से वो जोड़ लें, ऐसा आवश्यक है, ऐसा भी सेबी ने बताया है निवेशकों के लिए। इसके अलावा पैन और आधार के लिंक होने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेन देन पर प्रतिबंध भी लग सकता है। तो उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति जो पूरी वित्तीय संस्था से जुड़ा हुआ है वो नहीं चाहेगा कि उसको किसी भी तरह की किसी बाधा का सामना करना पड़े। तो फिर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। कैसे लिंक करना है, तो एक वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है www.incometax.gov.in। तो इसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा लिंक आधार, इससे जा करके फिर आप इसको लिंक कर पाएंगे। देखिए, वित्तीय प्रक्रिया में कई सारे जोखिम हो सकते हैं, उन जोखिमों से बचाना जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका कार्य है। जैसे अगर हम आयकर विभाग की बात करें या फिर CBDT की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है, इन सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी इसलिए तय की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जो वित्त की व्यवस्था से जुड़ता है उसके साथ किसी भी तरह के फ्रॉड से वह बच सके। ऐसे में कई सारे जब केस आते हैं तो एक पक्ष ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हम उस व्यवस्था को और मजबूत करें ताकि लोगों के साथ धोखाधड़ी कम से कम हो सके और वित्तीय व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चला सकें। ये इसका एक मकसद भी है। आज का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PAN यानी पैन 10 अंकों का एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जिसे सेबी द्वारा जारी किया जाता है, आपको बताना है। दूसरा, आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा भारत के निवासियों को जारी की गई एक 12 अंकीय यादृच्छिक संख्या है, यानी रैंडम नंबर है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस प्रोग्राम का PDF एक लिंक के जरिए आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर इससे जुड़ी हुई जानकारी को आप
रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए, खूब सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया।